हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो बात करने वाले हैं, देखो बात करेंगे आपसे क्वेश्चन के बारे में। 2024 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। कब पूछे गए हैं? 2024 में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप पहले देखिए, क्योंकि पार्ट 1 की अगर हम बात करें, लेक्चर 1 की बात करें, तो हमने उसमें बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको आएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो तो कॉन्सेप्ट जरूर सीखें, लेक्चर 1 देख सकते हैं। और हमने इससे पहले चैप्टर 7 के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं जो लास्ट के 10 ईयर्स में आए हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर 7 का लिंक ले सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे प्ले लिस्ट है। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, 2024 के भी 2023 के भी सब क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं, देखो स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन क्या है सर आपके सामने? क्वेश्चन कब पूछा गया है सर? 2024 में। इसका मतलब क्या है सर? लेटेस्ट है, यानी कि 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। आप इस चीज को मान लीजिए। तो आपको क्या दिया है सर? tan a की वैल्यू दी है, आपसे बोला गया tan a इक्वल टू सर 4/3। tan a इक्वल टू किसके हैं? 4/3 के हैं। और आपको निकालना है सर sec a। क्या बताना है आपको? सर sec a बताना है। 2024 में आया था और ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ऑप्शन भी दे दिए हैं आपको देना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, cos a किसके बराबर है? 7/25 के। निकालना क्या है सर? साइन निकालना है। ये भी 2024 में आया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद है तो आप ध्यान से देखें। हमने आपको क्या बताया था? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये सब चीजें याद करनी है। देखो हमने आपको बताया था सर साइन के बारे में, कि साइन क्या होता है सर? साइन होता है लंबटे कण। देखो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सर कोस क्या होता है? कोस होता है सर आधार बटे कण, आधार और कण का रेशियो। देखो साइन क्या होता है? लंबटे कण। कोस क्या होता है? आधार बटे कण। सर ये टेन क्या होता है? टेन होता है बेटा लंबटे आधार, लंबटे आधार। तो हमने आपको बताया था, अगर आप इस चीज को याद कर लेते हैं, अगर आप साइन को याद कर लेते हैं ना, फिर आप कोसेक डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आप कोस याद कर लेते हो, कोसेक याद हो जाएगा। टेन याद कर लेते हैं तो कोट याद हो जाएगा। सर कैसे होगा ये भी बता दीजिए। तो अगर हम बात करें आपसे सर साइन, तो देखो अगर कोसेक की बात करते हैं ना हम आपसे, यहाँ पर ये कोसेक क्या होता है? तो कोसेक होता है सर कण बटे लंब। देखो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है इसका? ये इसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल कैसे होता है सर? इसका उल्टा होता है। तो आप साइन को उल्टा कर दीजिए, लंब बटे कण, कण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा सर? ये रेसिप्रोकल का मतलब आर, तो ये बन जाएगा सर कोसेक। अगर हम इसी तरीके से कोस को देखें तो ये क्या में बदल जाएगा सर? ये बदल जाएगा सेक में। तो सेक ये किसके इक्वल हो जाएगा? कण बटे आधार के। कण बटे आधार की ट्रिक भी बताई थी लास्ट लेक्चर में आपको। अगर इसकी बात करें टेन की, तो ये क्या हो सकता है सर? कोट कैसे कब कह सकते हैं? जब इसका उल्टा कर देंगे तो आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे। तो ये 6 रेशियो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए छुट्टी में होगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस आपको ये तरीका आना चाहिए। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की चमक निकालते हैं। पहले tan a बराबर क्या है? 4/3 और sec निकालना है। तो sec कैसे निकाल सकते हैं? बस ये पता होना चाहिए आपको tan किसके बराबर होता है और sec किसके बराबर होता है। सर हमें तो पता है, हमारे सामने लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। देखो तो कैसे करेंगे आप? सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले। तो tan किसके बराबर होता है? tan बताइए आप। तो हमें कैसे कह सकते हैं सर? tan होता है 4/3 के बराबर दिया है। और tan होता क्या है? tan होता क्या है सर? लंब बटे आधार। क्या होता है सर? लंब बटे आधार। tan किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के बराबर होता है सर tan। तो सर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो लंब कितना आ जाएगा सर? 4। आधार कितना आ जाएगा सर? 3। तो आप देखिए लंब कितना है सर? 4 और आधार कितना है सर? 3। सर ये क्या पूछ रहे हैं आप? लंब और आधार, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं अभी। अब कैसे यूज करने वाले हैं? देखो आप दिमाग लगाइए, जो आपको निकालना है। सर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर सेक। हमें क्या निकालना है सर? सेक। और सेक क्या होता है सर? तो सेक तो कोस का उल्टा होता है सर। तो सेक क्या हो जाएगा सर? कण बटे आधार। कण बटे आधार हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पता है सर? हमें लंब पता है और आधार पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कर्ण और आधार चाहिए। जब भी आप सेक निकाल सकते हैं, जब तक आप कर्ण और आधार नहीं लाएंगे ना, जब तक आप सेक नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमने बताया था। देखो आपको दो साइड दी है, लंब दिया है और आधार दिया है। क्या दिया है? लंब दिया है और आधार दिया है। तो कैसे निकालेंगे? देखो हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, कोशिश करिए। देखो आपको एक चीज हमने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, हमने आपको बताया जब लंब 4 आ जाए या आधार 3 आ जाए, या आधार 4 आ जाए या लंब 3 आ जाए, तो हमेशा कर्ण कितना आएगा? 5 आएगा। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। जब लंब 4 आ जाए या आधार 3 आ जाए, या उल्टा हो जाए, आधार 4 आ जाए लंब 3 आ जाए, तो हमेशा कर्ण कितना होगा सर? 5 होगा। सर ये कैसे बता रहे हैं आप? देखो आपको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कैसे आता है। तो हम देखो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको करके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट ही, देखो इस तरीके से। तो आप इसे याद रखें डायरेक्ट, ये क्या है ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। देखो आधार कितना है, अगर हम थीटा इसे मान लेते हैं तो आधार कौन सा हमारा ए बी, आधार कितना है हमारा ए बी, तो आधार दिया है आपको 3। सर कर्ण कितना है निकालना है, वो निकालना हमें पता नहीं अभी। लंब कितना है 4। अब देखो यूज कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना है सर, इसे आप ऐसे रहने दीजिए। लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 3 9। तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट इधर आ जाएगा 25, तो बराबर क्या आ जाएगा 5। तो हमारे वैल्यू आ चुकी है 5। तो आपको अब डायरेक्ट याद रखना है, अगर आधार 3 है लंब 4 है तो कर्ण हमेशा 5 आएगा। क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए आप, अगर आधार 3 है लंब 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। सर इसका उल्टा भी सही है क्या, अगर आधार 4 हो जाए लंब 3 हो जाए तब भी कर्ण 5 आएगा, हमेशा 5 आएगा बेटा। तो हमने आपको बताया, तो ये चीजें आप याद रखें। ये क्या है, ट्रिपलेट कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रिपलेट। तो हमेशा याद रखें आप, अगर आपका आधार लंब कितना है सर 3 है, आधार कितना है सर 4 है, तो कर्ण हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। तो इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। सर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सेक चाहिए। हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, हम तो सेक की बात करेंगे। तो सेक निकाल लीजिए आप। तो सेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। तो कर्ण कितना है सर, कर्ण आया क्वेश्चन में आपके 5, कितना आया है 5, और आधार कितना है सर, आधार आया 3। तो हम ऐसे कह सकते हैं सेक ए की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो कितना आ चुकी है 5/3, और यही क्या है आपका आंसर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। आप क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो 5/3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा लॉक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइन किसके बराबर होता है। अगर आप ये 6 चीजें याद कर लेते हैं ना, इसका यूज नेक्स्ट चैप्टर में भी होगा, इसका यूज नेक्स्ट चैप्टर में भी होगा, और वहां से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है। 100% हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाला जो चैप्टर आपका, उसमें से 100% आएगा वहां पे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स का ये है, तो लगभग 15 मार्क्स का आपकी ये हो जाती है त्रिकोणमिति। तो देखो हमने आपको बताया कि साइन किसके बराबर होता है सर, साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। सर ये कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। सर ये टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार के बराबर। सर ये कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब के बराबर। और सर ये सेक क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार के बराबर। ये कोट क्या होता है सर, आधार और लंब का रेशियो होता है सर। तो ये सब 6 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये अगर आपकी चीजें याद हो चुकी होंगी, साइन क्या होता है सर लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है सर आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है सर लंब बटे आधार, कोसेक क्या होता है सर कर्ण बटे लंब। हमने आपको बताया अगर आप साइन याद कर लेते हैं ना, साइन को याद कर लेते हैं, तो कोसेक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट। तो साइन का उल्टा क्या है, साइन याद है हमारे लंब बटे कर्ण, तो कोस क्या होगा, कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो इसी तरीके से हम आपसे बता रहे हैं कि कोस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक कर्ण बटे आधार होगा। इसका उल्टा कर दीजिए, के को ऊपर ले जाइए, ए को नीचे ले जाइए। टेन क्या होता है सर लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे डायरेक्ट जल्दी से, फिर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो नोट करिए आप इन्हें सबसे पहले। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये फर्स्ट तो आपने सब नोट कर लिया, तो इसे हटा देते हैं क्योंकि हमारी जगह कम ही है हमारे पास। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अब केस में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो आप बहुत दिमाग लगाएंगे, दिमाग आपके पास देखो है ही, तो आप उसका यूज करेंगे केवल। सर क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक जो कोस है ना वो 7/25 है, और आपको निकालना है साइन निकालना है सर आपको। तो सर हमने अभी पढ़ा है कि जो कोस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, और साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, कब पूछा गया 2024 में आया। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को हिलाते हैं, देखो कैसे हिलाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है क्या सर आपके सामने। तो क्वेश्चन है सर हमारे लिए कोस ए किसके बराबर है सर 7/25 के, कोस ए किसके बराबर है सर 7/25 के, और निकालना क्या है बेटा आपको निकालना है साइन। आपको क्या निकालना है सर, साइन निकालना है। तो सर हम जानते हैं, देखो हमें पता है कोस किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा था। तो हमारी जो लड़ाई है वो साइन और कोस की है, तो हम बस 2 लिख लेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो किस किस की है,
साइन और कोस की, तो साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। कोस किसके बराबर होता है सर, आधार बटे कर्ण के। तो ये दो चीजें याद रखें आप, अब सब चीजें भूल जाएं इस क्वेश्चन से के लिए, बस ये दो चीजें याद रख लें। तो अब देख, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो यहाँ से पहले, सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए आप। अगर हम बात करें आपसे कि देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखिए। तो कोस है ना, तो कोस ए किसके बराबर है, 7/25 के। सर ये कोस होता किसके बराबर है, कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। किसके बराबर होता है सर, आधार बटे कर्ण के। तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा आपसे कि जो आधार है ना आपका वो 7 है और कर्ण जो है वो 25 है। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे सर, आधार जो है वो आपका कितना है, 7, और जो कर्ण है ना बेटा आपका वो है 25। क्या सर हमें कुछ और भी चाहिए, तो हम इसके हिसाब से देखेंगे इसे क्या चाहिए। तो सर साइन होता है, क्या होता है साइन, तो साइन होता है बेटा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है देखो साइन। और कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो क्वेश्चन में आपको आधार पता है, कर्ण पता है, लेकिन लंब नहीं पता, हमें लंब चाहिए। तो लंब कैसे लाएंगे, देखो हम यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस बाबा का। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस बाबा ने हमें क्या बताया, हमें समझाया कि अगर आपको दो साइड के बनाना है ट्रायंगल के, तो आप तीसरी साइड ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, वो हमने हमें बताई, देखो इस तरीके से ला सकती हैं। देखो ये कह रहे हैं कि हम ये ए है, ये बी है और ये सी है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें आपसे ये 90 है, तो 90 के सामने वाली सर कर्ण होती है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली सर लंब होती है और बची हुई होती है आधार। सर आपने यही तो बताया था। अगर आप क्वेश्चन में देख लीजिए सर, आपको आधार कितना है, 7 आपको दिया है क्वेश्चन में, आधार 7। लंब कितना दिया है सर, वो तो हमें फाइंड करना है। कर्ण कितना है सर, 25। कर्ण कितना है, 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। तो क्या निकालना है आपको, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल निकाल लेना है। अब कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस फिर में क्या कहती है, देखो पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप कर्ण का स्क्वायर बराबर कर दीजिए किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ये दोनों चीजों को स्क्वायर कर दीजिए आप। तो हम स्क्वायर कर देंगे। देखो तो कर्ण कितना है, हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू कितनी है सर, 25, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। देखो अब एल तो हमें निकालना है, तो इसे आप ऐसे रहने दीजिए। ए कितना है सर, ए तो यह है 7, और 7 का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो सोल्व कर लिए, दिमाग लगाइए। 25 का स्क्वायर, तो ये आपने याद रखना है, डायरेक्ट 25 का स्क्वायर होता है 625। एल निकालना है, तो इसे आप ऐसे रहने दीजिए। 7 का स्क्वायर होता है सर 49। ओके सर, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें चाहिए एल स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, एल स्क्वायर की। तो आप सोचिए, जब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी क्वेश्चन में, तो आप पहले क्या करते थे, एक्स का मान एक तरफ कर देते थे और सब चीजें एक तरफ कर देते थे। तो हम भी ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो एल स्क्वायर आप इधर ले आइए, ये 49 इधर ले आइए। कैसे हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा सर। ये 625 का आएगा, में से कट जाएगा, 49 घटा देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर के। तो हम क्या यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर कर लीजिए। देखो यहाँ पर आपके पास काफी जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एल स्क्वायर किसके बराबर आ चुका है, 625 माइनस के 49। अब घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 684 आ जाएगा। कितना बचेगा, 684। कैसे बचेगा, 15 में से 9 गए। देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से घटाइए, गलत हो गया यहाँ पर, हाँ बिल्कुल गलत हो गया भैया। 625 में से अगर आप 49 घटाते हैं ना बेटा, तो 15 में से 9 गए, वहाँ आते हैं 6। बिल्कुल सर, कितना आएगी, 6। बिल्कुल 11 में 4 गए तो फिर क्या आएंगे, 11 में 4 के 7 आते हैं, और यहाँ पर आएंगे 576। सर 576 आ चुका है। सर अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो सर किसकी वैल्यू चाहिए, सर हमें चाहिए केवल एल की वैल्यू, हमें एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें तो एल की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एल की। और ये क्या है सर, ये तो एल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो इस स्क्वायर को आप गायब करेंगे। गायब कैसे करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, और गायब नहीं होता ये दूसरों को गायब करता है। तो ये काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एल की जो वैल्यू आ चुकी है वो अंडर रूट में कितनी आ चुकी है, 576। अब आप दिमाग लगाइए, बचपन से आप सीख रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर ही पूछते हैं आपसे। आप ये बताइए, अगर आपको अंडर रूट भी याद नहीं है, ठीक है बोल जाइए। आप ये बताइए 576 किसका स्क्वायर है, 576 किसका स्क्वायर है। तो आप बहुत ध्यान से कहेंगे कि सर हमने याद किया था बचपन में, ये होता है 24 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है सर, 24 का स्क्वायर होता है। तो एल की जो वैल्यू है सर हमें मिल चुकी है कितनी, 24। कितनी मिल चुकी है सर, 24। तो ऐसे देखो 576 का रूट होता है 24। क्या होता है, 24, यानी कि 24 होता है। तो आपको क्या मिल चुका है, एल मिल चुका है। और बाबा अगर आपको एल मिल चुका है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। कहाँ पर आ सकते हैं सर, यहाँ पर आ सकते हैं। इस साइन से खेल सकते हैं। इस साइन ने आपको दिमाग खराब कर दिया है। देखो साइन ए इक्वल टू है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है क्वेश्चन में आपको लंब पता चल चुका है, वो कितना है सर 24। सर कर्ण कितना है, ये तो हमें पहले ही पता था सर, कितना है 25। और यही क्या है आपका, इसे क्या कह सकते हैं आप, सर यही तो हमारा आंसर है। सर यही तो हमारा
आंसर है 24/25 और इसे हम क्या कर देंगे, इस बॉक्स में बंद कर देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे सर यही क्या है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमने आपको बताया। साइड ये देखो, ये क्या है, ये जो आप समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना, इसमें 3 साइड होती है, लंब और कर्ण और आधार। ये क्या 3 साइड होती है, लंब, आधार और कर्ण। देखो हमेशा क्या होगा, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। देखो लेक्चर 1 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर में क्वेश्चन किए हैं। आप हमेशा देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको 2 साइड दी जा रही है और तीसरी साइड आपको निकालनी होती है, और निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, इसे आप दिमाग में छाप लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमेशा इसका यूज करके देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में कोई 2 साइड दी जाएगी, आपको लंब दिया सकता है, आधार दिया जा सकता है, आपको पहले कर्ण निकालना होगा। उसके लिए हमेशा क्वेश्चन में आपको कर्ण निकालना होगा अगर लंब और आधार दिया है। अगर आपको कर्ण और लंब दे सकता है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में दिया, इस क्वेश्चन में दिया आपको आधार और कर्ण, लंब निकालना पड़ा, तब आपने क्वेश्चन सोल्व किया। क्वेश्चन निकालना पहले आपको बहुत आसान है निकालना, साइन लंब बटे कर्ण का होता है, कोस आधार बटे कर्ण का होता है, ये सब चीजें आपको पता चल चुकी है। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना आना चाहिए। तो आप बहुत आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने कौन से क्वेश्चन देखे, 2024 के क्वेश्चन देखे। तो 2024 के क्वेश्चन कैसे आए हैं एग्जाम में, ये हमने कर लिए। कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं, उन्हें और कर लेते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं आप। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आप रिक्वेस्ट करेंगे सर हमें एक और क्वेश्चन दीजिए, हमें सर एक और क्वेश्चन दीजिए, फिर हम करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 2023 का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा सा बड़ा लेंथ हो सकता है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन, तो आप देखिए आप कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमने आपको सिखाया, केवल आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इन्हें आप घोल कर पी जाइए, इन्हें आप घोल कर पी जाइए कि साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, कोस किसके बराबर होता है सर, आधार बटे कर्ण के, और सेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। कि आप सब इसका मतलब आपके याद हो चुके हैं। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं। देखो आप, अब आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कर लीजिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हुए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2023 में पूछा गया था और ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो लिख लेते हैं। देखो तो आपकी जो है स्टैम्प है वो सब चीजें मार्केट में ये चल रही है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये आप ही की दुनिया है, इन्हें आप इनसे प्यार करें। तो देखो अगर हम बात करें आपसे, तो हमें दिया है सर कोस ए बराबर 7 बटे कितना दिया है सर, कोस ए बराबर 7/25 होते सर, कितना दिया है, कोस ए बराबर 7/25। लेकिन क्वेश्चन आप सर आप कहेंगे अभी तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे आप। tan a क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए tan a प्लस कोट ए, tan a प्लस कोट ए की वैल्यू आपको निकालनी है। और कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया था। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। और कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हो रहे हैं आज के लिए। आप बता सकते हैं देखो कैसे क्वेश्चन करना है। तो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को, तो आपको क्या दिया है सर, कोस दिया है और निकालना क्या है, tan a प्लस कोट ए। अब क्या आपको सम दिया है, 2 चीज का सम निकालना। आपको ऐसे नहीं निकालना tan या कोट निकालना है, आपको 2 चीज का सम निकालना है, tan और कोट दोनों का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। देखो तो कोस ए किसके बराबर है सर, 7/25 के। तो निकालना क्या है, tan और कोट ए। तो हमें पता है सर कोस तो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, बिल्कुल होता है बेटा। और tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। और कोट क्या होता है सर, कोट तो tan का उल्टा होता है। तो अगर हम सर एक की वैल्यू निकाल लेते दूसरे की उल्टी कर देंगे, दूसरे का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टी कर देंगे वैल्यू। तो इसका मतलब उल्टी वो वाली नहीं, कभी आप ऐसे सोच लें यहाँ पे tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले, और सॉल्यूशन में देखने वाले हैं सर। तो आप ये बताइए हमें पहले
सबसे पहले आप बताएंगे कि सर ये कोस जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो कोस हो है वो किसके बराबर होता है सर। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कोस जो है ना वो होता है आधार बटे कण के बराबर। किसके बराबर होता है सर, आधार बटे कण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आधार बटे कण के बराबर होता है सर, होते सर। तो कोस किसके बराबर होता है, कोस होता है आधार बटे कण के बराबर। तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे सर यहाँ पर आप आधार बताइए, तो आधार कितना है सर यहाँ पर 7 और कण कितना है सर 25। तो बेटा आप ऐसे कह सकते हैं आपको आधार क्वेश्चन में पता है वो कितना है सर 7 और कण पता है सर वो कितना है 25। कितना है सर 25। अब आपको आधार पता है और कण पता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए tan a प्लस cot a। tan और cot का कॉम्बिनेशन निकालना है आपको। तो सर हम देख लेते हैं यहाँ पर tan a cot होता क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था सर बेटा कि जो tan होता है ना सर वो होता है लंब बटे आधार के बराबर, और जो सर cot होता है ना वो थोड़ा कोट जो होता है वो आधार बटे लंब। सर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम tan की एक की वैल्यू ले आए तो दूसरे की वैल्यू उसकी अपोजिट कर देंगे। तो हम बात करते हैं, चलो हम tan की वैल्यू ले आते हैं आपसे। हम किसकी वैल्यू ले आते हैं सर, हम tan की वैल्यू ले लेते हैं पहले। tan की वैल्यू हमें क्या चाहिए, लंब बटे आधार चाहिए। tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। और क्वेश्चन में हमें आधार पता है कण पता है लेकिन लंब तो पता नहीं, तो लंब तो जरूर लाना होगा क्योंकि लंब तो इसमें भी आ रहा है। तो लंब कैसे लाएंगे आप, तो वही सब चीजें यूज करने वाले हैं। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस बाबा का यूज करेंगे। पाइथागोरस बाबा ने हमें ये समझाया कि कण का स्क्वायर जो होता है ना वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दो साइड गिवन है ना, क्या बताया हमें कि अगर आपको दो साइड गिवन है क्वेश्चन में, दो भुजा गिवन है, तो आप तीसरी भुजा का हमारा यूज करिए। हमसे पूछिए कि कैसे करना है, तो बाबा ने कैसे बताया कि कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यूज करेंगे देखो डायरेक्ट, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर जो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल सर होते सर। तो अगर हम बात करें आपसे सर हमें क्वेश्चन में वैल्यू किस किस की पता है, तो क्वेश्चन में वैल्यू भी लिख लेते हैं हमें किसकी पता है। सर हमें पता है कर्ण के की वैल्यू हमें पता है 25 होते सर। और क्या पता है सर हमें ए की वैल्यू, आधार पता है सर वो कितना है सर 7 होते सर। तो कर्ण पता है और आधार पता है, और निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सेम प्रोसेस है जो पहला क्वेश्चन किया था आपसे। के की वैल्यू बताइए सर 25 है होती है। के की वैल्यू कितनी होती है बेटा 25 होती है सर। एल की वैल्यू यानी कि सर होते सर हमें एल की वैल्यू तो निकालनी है ना बेटा, तो एल ऐसे रहने दीजिए। आधार कितना है सर 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 7 का स्क्वायर आप सब जानते हैं। आप ये बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 25 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब ये 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ डाउट में रह जाएंगे कि 25 के अगर 25 की मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 के 25 में तो 625 आएगा। तो लंब का स्क्वायर निकालना है सर आपको। सर आपको 7 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, वो होता है सर 49 होते सर। अगर आप 625 आप क्या करेंगे, आप वही प्रोसेस आएंगे। जैसे आप x की वैल्यू निकाल देते ना, तो x एक तरफ यानी कि l एक तरफ रहने को और इसे इधर ले आएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर के बराबर। 625 में 49 घटा दीजिए, अभी घटाए थे तो 576 आया था। कितना आया था 576। अब आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे कराया था। वो स्क्वायर इधर लाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 24 के स्क्वायर के बराबर। तो एल का मान कितना आ चुका है 24 आ चुका है। तो हमारे पास जो आ चुका है ना, अब आप ये देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में हमें पता है वो कितना पता है, आधार कितना है सर 7, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है सर 25 और लंब कितना है सर 24। तो इसका मतलब हमें एक चीज और पता चली यहाँ से सर कि ये भी एक ट्रिपलेट की तरह है सर। ये ट्रिपलेट की तरह नहीं बेटा, ट्रिपलेट है ये ट्रिपलेट ही है। कैसे है, अगर आपको आधार 7 हो लंब 24 हो यानी कि लंब कितना है 24 हो, तो कर्ण हमेशा 25 ही आएगा। कर्ण कितना आएगा 25 आएगा। या आधार आपका 24 हो लंब 7 हो तो कर्ण कितना आएगा 25 होगा। तो हमने आपको दो चीजें बता चुके हैं, एक तो हमने बताया था आपको 3 4 और 5 का ट्रिपलेट, एक हमने बताया आपको 7 24 और 25। ये दोनों चीज चेंज हो सकती है, ये हमेशा फिक्स है, ये दोनों चीज चेंज हो सकती है। तो ये दोनों चीजें भी आप याद रखें। आप अगर मल्टीपल एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है ना तो सोल्व करेंगे वहां पर भी, आप वहां पर सोल्व नहीं करेंगे, वहां पर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट आता है और हम डायरेक्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से देखो, तो हमें निकालना क्या था सर, हमें निकालना था tan है। अब इसे ले आइए मार्केट में को, अब यहाँ को आ जाइए ले आइए देखो, तो हमें निकालना है tan a प्लस कोट ए। क्या निकालना है सर tan a प्लस कोट ए। तो यही तो चाहिए हमें सर, हमें निकालना है tan a और कोट ए। सर tan क्या होता है सर, तो tan होता है बेटा लंब बटे आधार। क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार होते सर। सर कोट क्या होता है सर, आधार बटे लंब होता है। तो आप वैल्यू रख सकते हैं, कैसे रखेंगे वैल्यू, हमने आपको सिखाई है वैल्यू रखनी।
तो लम एल की वैल्यू कितनी है सर 24, एल की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर रख दीजिए, एल की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है सर 7 प्लस यहाँ पर प्लस है, आधार की वैल्यू कितनी उल्टा कर दीजिए 7/24 कर दीजिए, 7/24 कर दीजिए और सर क्या कर दीजिए 7/24 कर दीजिए। अब आपको क्या करना है देखो, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन करना कैसे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे देखो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। क्वेश्चन क्या आप सही कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए पहले कहीं गलती तो नहीं है। 7/24 एलसीएम ले लीजिए, 24 की 24 में करेंगे तो अभी हमने देखा 576 आता है सर होते सर। अगर हम मल्टीप्लाई करें आपसे 7 के साथ में 49 आता है, बिल्कुल आता है बेटा। तो 24 के अगर साथ में कर लीजिए आप यहाँ पर 24 के साथ में कर लीजिए देखो, तो 7 दूनी होते हैं देखो, आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर जगह है आपके पास काफी। तो अगर हम बात करें आपसे हमारे पास कितना आ चुका है, यहाँ पर देखें आप, अगर आप 24 और 7 का एलसीएम लेते तो इस तरीके से लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना आप पहले, और 24 की 24 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, तो 576 आ जाएगा यहाँ पर अभी देखा, और यहाँ पर आ जाएगा 49। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 625 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना जाएगा 7 दूनी 7 चौक होते हैं 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 2 16 168। तो यही क्या है आपका बेटा, यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो 2 ट्रिपलेट हम देख चुके हैं, अगर लम 3 है आधार 4 है तो कर्ण हमेशा 5 आएगा, ये लम 4 है आधार 3 है तो कर्ण जब भी 5 आएगा। इसी तरीके से 7 अगर लंब है आधार 24 है तो कर्ण हमेशा 25 आएगा। या कर्ण ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लंब और आधार में खेल सकते हैं, लेकिन ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलने वाला, ये किसी के साथ नहीं खेलेगा, ये केवल क्वेश्चन के साथ में खेलता है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2023 में आया था 2 मार्क्स का, ऐसे करना है आपको। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट कर लेंगे पहले। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की जो 2024 और 23 में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ये आपकी बहुत गंदी बात होगी अगर आप लाइक नहीं करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं करा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ाई करते रहिए अपनी।